नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म या यूं कहें सत्य सनातन धर्म, इस धर्म में 33 कोटि के देवी देवता हैं, लेकिन भगवान श्री गणेश को ही प्रथम पूज्य क्यों माना गया है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है दोस्तों? हैं? आखिर भगवान शिव ने श्री गणेश जी के धड़ को इंसान का और जो सर है वो हाथी का क्यों बनाया? इसके पीछे जो कारण है, श्री गणेश जी की जो विशेषता है, आइए वो हम जानते हैं इस चैनल के माध्यम से। भगवान शिव सभी प्राणियों की प्रकृति को जानते हैं। किस जीव का नेचर क्या है, ये भगवान शिव को पता है। हाथी इस संसार में 5.5 करोड़ साल से है, यानी डायनासोर युग से है। ये प्राणी जमीन पर रहने वाले जीवों में सबसे भारी जीव है। इंसानों ने अपने दिमाग से बहुत विकास किया और इंसान का ब्रेन समय के साथ तेजी से विकसित होता रहा, लेकिन हाथी के दिमाग ने सामाजिक मूल्यों के मामलों में इंसानों से ज्यादा विकास किया। हाथी संसार के सभी प्राणियों से ज्यादा सामाजिक होता है। इंसान भी एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सामाजिकता के मामले में अगर हाथी और इंसानों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो हम पाएंगे कि हाथी हमसे कहीं ज्यादा सोशल है। विपरीत परिस्थितियों में या यूं कहें बुरे वक्त में इंसान का साथ उसके समाज के लोग छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी आदमी का अच्छा समय हो तो उसके बहुत से मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन साथ होते हैं, लेकिन उसी आदमी का अगर बुरा वक्त आ जाए तो एक एक करके ये सभी नाते रिश्ते उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन हाथी की सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। अगर कोई हाथी के समाज में या उसके झुंड में कोई हाथी मुसीबत में पड़ता है तो सारा झुंड अपनी जान की परवाह किए बिना उस मुसीबत में पड़े हाथी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हम मनुष्य अपनों से छोटे की गलतियों या उनके नटखटपन को देखकर कई बार गुस्सा हो जाते हैं, अपना टेम्पर खो देते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो हम छोटे बच्चों पर हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन हाथी छोटे बच्चों को शिक्षित करते समय अपना टेम्पर कभी नहीं खोते। वो शांत रहकर सब्र के साथ बिना गुस्सा किए अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जिस वजह से हाथी समाज में इतने ताकतवर जीव होने के बावजूद भी ज्यादातर समय शांति बनी रहती है। हाथी का दिमाग या उसकी प्रकृति हम इंसानों से ज्यादा सामाजिक है। इसका उदाहरण शिव महापुराण में भी मिलता है। भगवान शिव के 2 पुत्रों श्री कार्तिकेय और श्री गणेश जी में इस बात को लेकर बहस हो गई कि उन दोनों में यानी कि इंसानी दिमाग और हाथी के दिमाग में कौन ज्यादा बुद्धिमान है। यहाँ बुद्धिमानी का अर्थ दिमागी योग्यता से नहीं, बल्कि समाज के प्रति अधिक संवेदनशीलता से है। वैसे बौद्धिक कौशल के हिसाब से तो मनुष्य हाथी से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। श्री कार्तिकेय और श्री गणेश जी दोनों भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि हम दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान है। भगवान शिव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और बोला कि जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वही अधिक बुद्धिमान होगा। कार्तिकेय मानव दिमाग के कारण पृथ्वी की परिक्रमा को चले गए, लेकिन श्री गणेश जी ने देखा कि उनके लिए तो सारा संसार उनके माता पिता हैं और उन्होंने बिना वक्त गंवाए अपने माता पिता यानी कि शिव और पार्वती जी की परिक्रमा की, जिससे भगवान शिव और पार्वती जी को अनंत आनंद की प्राप्ति हुई। क्योंकि एक माता पिता के लिए ऐसे पुत्र का होना कितने आनंद की बात होगी जो उनको अपना सब कुछ मानता हो। इसी वजह से गणपति गजानन को हम सर्वप्रथम पूज्य देव मानते हैं। तभी तो कहते हैं कि जिस परिवार में श्री गणेश जी का प्रथम पूजन होता हो, उस परिवार में श्री गणेश जी की कृपा से स्नेह, प्रेम, सहयोग, करुणा और समाज के प्रति अपनापन दिनों दिन बढ़ता जाता है। यही तो कृपा है श्री गणेश जी की हम मानव जैसे सामाजिक प्राणियों पर। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस ब्रेन डाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।